हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वॉच। आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। गाइस, जो नए व्यूवर्स हैं हमारे, वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली और भी नई नई अपडेट्स स्टॉक मार्केट के बारे में आपको मिलती रहें। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें स्टॉक मार्केट में कौन कौन से सेक्टर में पैसे लगाने चाहिए। तो गाइस, सेक्टर पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि सेक्टर क्या होते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में फार्मा कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, और ऑयल सेक्टर, गैस सेक्टर, ठीक है, मेटल सेक्टर, ये सारे अलग अलग सेक्टर हैं। मतलब फार्मा अलग, बैंकिंग अलग। बैंकिंग में सारे शेयर बैंकों के आ जाते हैं, ठीक है। फार्मा में सारे शेयर फार्मा के आ जाते हैं, जैसे लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, ठीक है, ऐसी कंपनियां आ जाती है। बैंकिंग में आईसीआई बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक, मतलब ऑल बैंक आ जाते हैं, तो वो बैंकिंग सेक्टर हो जाता है, ठीक है। ऑयल सेक्टर में आ जाते हैं, जैसे हमारा ओएनजी, अपना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये गैस कंपनियां आ जाती हैं, ठीक है। और जो हमारे ऑटो कंपनियां हैं, जैसे कि एग्जांपल टाटा मोटर होगी, मारुति होगी, आइशर मोटर होगी, ठीक है ना, तो ये सारी कंपनी आ जाती हैं। तो हम जब कोई स्टॉक लेते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमने किस कौन सा सेक्टर लेना है, ठीक है। तो गाइज, मान लो आपके पास बैंक का कोई शेयर पड़ा है, ठीक है, तो आपने एक ही सेक्टर के शेयर नहीं लेने, आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेक्टर के शेयर लेने हैं, ठीक है, ताकि इससे हमारा लॉस कम होता है। लॉस कैसे कम होता है? अगर हम एक ही कंपनी के, अगर हमारे पास सारे बैंकिंग सेक्टर ही हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई कोई बैड न्यूज़ लगी, तो सारे बैंक शेयर जो है वो डाउन रहेंगे, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास सारे बैंकिंग सेक्टर के ही शेयर होंगे तो वो सारे शेयर डाउन रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमें लॉस होगा। लेकिन अगर हमारे पास अदर कोई फार्मा सेक्टर है, तो अगर मान लीजिए जैसे कोरोना के टाइम पे कितनी तो गाइस, जैसे कोरोना के टाइम पे कोई शेयर नहीं चल रहा था, लेकिन फार्मा सेक्टर चल रहे थे, बाकी सारे सेक्टर डाउन थे। डेली लोअर सर्किट लगता था, डेली डाउन फ्रीज लगती थी। सिर्फ जो दवाइयों की कंपनियां, फार्मा सेक्टर, ठीक है, लैब वाली कंपनी, ये सारी तेज थी। तो इसलिए हमें डिफरेंट सेक्टर लेने चाहिए। और ऑटो सेक्टर में कोई शेयर, एक दो स्टॉक जो है वो लेने चाहिए, ताकि कोई भी अगर बैड न्यूज़ आएगी तो किसी एक सेक्टर की आएगी, सबकी तो नहीं आएगी ना। और ऐसा भी नहीं है कि सबकी अच्छी न्यूज़ आएगी, कोई ना कोई किसी ना किसी सेक्टर की अच्छी न्यूज़ भी चलती रहेगी। तो अगर आपके पास अलग अलग सेक्टर के शेयर होंगे तो कोई ना कोई सेक्टर जो है आपको लॉस से बचाता रहेगा, ठीक है। जैसे अगर जिनके पास फार्मा कंपनियों के शेयर थे लॉकडाउन के टाइम पे, उन्हें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि फार्मा वाले जो शेयर थे वो चल रहे थे, ठीक है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग बैंकिंग, फार्मा, ठीक है, ऑयल कंपनीज, पीएसयू कंपनीज, ठीक है, फाइनेंस कंपनीज, ठीक है, और कोई भी कंपनी आप अलग अलग सेक्टर की लेना, ताकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको लॉस के कम चांसेस रहते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, ठीक है। मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा नया चैनल, तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी मतलब नए नए अपडेट्स और नई नई चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगती रहें, ठीक है। तो अगर गाइज, वैसे मैं अभी नई नई मैंने स्टार्ट की है वीडियो बनानी, तो अगर मुझसे कोई मतलब बोलने में या कुछ नर्वसनेस, मतलब कुछ भी अगर गलती हो जाए तो सॉरी।